फिर मेरा भाई जेल के अंदर है, मेरा महराज मलिक जेल के अंदर है। मेरा एक भाई जो बेबाकी से लोगों के लिए लड़ रहा था वो आज जेल में। आइए लाइव को ज्वाइन करते हैं ना। आइए, मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति कल जम्मू कश्मीर आ रहा हूं कल, और कुछ लोगों को एक जवाब देना है बढ़िया वाला, विशेष तौर पे एक बिके हुए चैनल का एक बहुत ही घटिया पत्रकार। ये डायरेक्ट तुम्हारे लिए, पता नहीं बैंग बैंग क्या ही नाम होगा उसका, XYZ नाम से क्या ही करना, हमारे नाम से तो बेटा तुम्हारी दाल रोटी चल रही है। बराबर, आ जाओ लाइव पे, सब आ जाते हैं दोस्तों। मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति कल जम्मू कश्मीर आ रहा हूं कल। और जिन लोगों को लगा ये चला गया, आप लोगों को एक बात बताऊंगा मेरे भाई, मेरे लोग मुझे जानते हैं, मेरे लोग मुझे जानते हैं। आदाब, सबको मेरा प्रणाम जो लोग लाइव देख रहे हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर आ रहा हूं मेरे महराज मलिक के लिए, आपके महराज मलिक के लिए, हम सब के महराज मलिक के लिए। बराबर, आग लगी हुई है। और आपको क्या लगता है एक बेगुनाह बंदे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे अकेला? कतई भी नहीं। ये रेबल फाउंडेशन है, जिसका साथ आ जाए ना उसे जीवन में नहीं छोड़ता। प्राण चले जाएंगे, वचन नहीं जाएगा। जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो अच्छे से सुने, अच्छे से। गुलजार वानी साहब, कल मैं जम्मू कश्मीर आ रहा हूं कल महराज मलिक के लिए, और मैंने एक डिक्लेयर किया है, याद है ना आप लोगों को, कि मैं आमरण अनशन करना चाहता हूं। बराबर बराबर। मैं पहले एक बात आपको बोलूंगा, क्या 72 घंटे लगा रखा है? एक बात बताओ, अरे 4 घंटे में उसे आना था बाहर। अरे फैब्रिकेटेड है, वीडियोस कटेड हैं, एडिटेड हैं, उनको सबूत बना के मुकदमा किया जा रहा है। आप जानते नहीं है? पूरी वीडियो देखिए महराज मलिक की, क्या बोला है उसने। लेकिन नहीं, थोड़े थोड़े कटिंग करके, एडिटिंग करके उसे विलन बना के दिखा रहे हो। उसे विलन बना दोगे तुम लोग, घंटा। वो एक जेन्युइन सिपाही है इस देश का, वो एक MLA है अपने लोगों का, उसका वजूद है लोगों के दिल में। और मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूं, हर उस आदमी को। मैं एक क्रांतिकारी खून अपने शरीर में लेके चलता हूं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय दादाजी क्रांतिकारी थे। दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है ये मैं नहीं सोचता। मुझे जो करना है, रेबल को जो करना है वो मैं करूंगा। मैंने आप लोगों से बोला था मैं होम मिनिस्ट्री जा रहा हूं। बराबर, मोदी जी का जन्मदिन आ गया, क्या लोग मिल लेंगे? अरे बहाने करते हैं। बराबर, लेकिन मैं कल जम्मू कश्मीर आ रहा हूं। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी आहुति देके, अगर मेरा बलिदान देके मेरा भाई बाहर निकलता है, तैयार। मेरे पिताजी के 3 बेटे हैं, एक बेटा नहीं भी रहा तो गम नहीं, गम ही नहीं है, 1% का गम नहीं होगा। कारण है जन्मभूमि, जन्म, आप सुनते हैं ना बात, इस बात को अच्छे से, वो नेगेटिव जो उसके लिए बोल रहा हूं। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादेपि च घरी असी, मां से भी बड़ी है मातृभूमि। मैं महराज जैसे लोगों को, जो सारा दिन देश के लिए, हुकूमत के लिए लड़ता है, अपने आवाम के लिए लड़ता है, 18 FIR, वो भी ऑन ड्यूटी, लोगों के लिए, जनहित के लिए। एक भी पर्सनल FIR नहीं है, एक भी। हाँ, बोलचाल बहुत गंदी थी, मैंने कितनी बार माफी मांगा। मैं एक बार और माफी मांग लेता हूं महराज के लिए, कि उसके बोलने का सलीका गलत। लेकिन एक वीडियो देखा मैंने, जहां वो तहसीलदार को बोल रहा है कि तू रोज परेशान करता है, तेरा आने का टाइम 11 बजे का है, 9 बजे का है, और तू 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, क्यों नहीं आता है तू? तरीका गलत है बोलने का, बहुत गलत, लेकिन वजह नहीं। अगर सरकारी अधिकारी टाइम से नहीं आएंगे, गरीब लोगों को सुनेगा कौन? ये है महराज मलिक, ये है महराज मलिक। और मैं रेबल सदानंद पति कल जम्मू कश्मीर आ रहा हूं, चौड़े में आ रहा हूं, बिल्कुल खुल के। बराबर। अरे अब्दुल कयाम जी, 72 घंटे का लॉलीपॉप लेके मत चलिए। महराज मलिक को तो 4 घंटे में छोड़ देना चाहिए था। ये सोचिए, गाली गलौज के लिए PSA लगता है क्या? PSA लगता है, उसके लिए पूरे लोग तैयार हैं। मैं आ रहा हूं कल जम्मू कश्मीर। पंकज राणा जी, रंजीत सिंह गोल्डी,
हरभजन सिंह जी, आप सबका विशेष धन्यवाद। आप लोगों ने हमेशा साथ दिया, आप लोग मुझे हर जगह ले गए। रहमान साहब सलाम अलैकुम, आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया। बराबर, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, मैं हिम्मत नहीं हारता। आईपीएस संजीव भट्ट के लिए हम लड़ रहे हैं, बिल्किस बानो के लिए हम लड़े थे। जो लोग जेल से बाहर आए थे वो दोबारा जेल भेजे गए ना, भेजे गए ना। जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया था वो आए थे, लड्डू खिलाया जेल के बाहर गुजरात में, पैक कर दिया, पैक जेल में दोबारा। कानून है, संविधान है, हमें संविधान के साथ चलना है। इसीलिए मैंने रास्ता चुना आमरण अनशन का। मैं डीसी हरविंदर जी से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे आमरण अनशन की परमिशन दी जाए। मैं कल जम्मू कश्मीर आ रहा हूं, मैं कल जम्मू कश्मीर आ रहा हूं। और जो दोगले लोग जो ये 72 घंटे करते हैं, आप लोगों को बता दूं, मैं चुप नहीं बैठा था। 3 दिन के लिए आया था, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से मिला, हम लोगों ने रणनीति बनाई। अमित मलंग जी नमस्कार। मेरे चाहने वालों को एक बात मैं बोलना चाहूंगा, दुआ कीजिए कि मेरी मृत्यु हो, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मुझे मौत नसीब हो मुझे मौत। बस अगर एक बलिदान से, अगर एक आहुति से इस देश में कुछ अच्छा हो सकता है तो मंजूर है। वैसे भी मेरे जीवन में बस यही है। मेरा ये लक्ष्य था जब मैं अपने दादाजी के काम को देखता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरे दादा परदादा का नाम हो, ऐसा करूं जो मां भारती का लाल कहला सकूं, ऐसा करूं जो देश में हिंदू मुसलमान एकता बढ़ जाए, एक मिसाल कायम हो। एक मौका मुझे मिल रहा है, आप लोगों से आशीर्वाद कर रहा हूं। इरफान बानी जी 8595640042, आप मेरे से 10 मिनट बाद कॉल कर लीजिएगा। 8595640042 इरफान बानी जी, 10 मिनट बाद फोन कर लीजिएगा, मैं लाइव हूं अभी। ये 1200 लोग, आप सबको दंडवत प्रणाम। मेरे चैनल का तो रीच रोक दिया गया है। क्या क्या रोकोगे, क्या क्या रोकोगे? मुझे मार दो। वैसे भी हम जिंदा कहां हैं? जो जिंदा दिल हैं, जो बुज़दिल नहीं है, जो सच्चे हैं, जो हक के लिए लड़ते हैं, जो न्याय प्रिय हैं, जो अपने मुल्क को अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे लोग आज जेल में हैं। उनकी मां, उनके पिता पे क्या बीतती होगी, क्या गुजरता होगा उसके बच्चों पे, जिसके बाप को घसीटते हुए ले जाते हैं। मेरे बच्चों ने देखा है मुझे, जब पुलिस मुझे ले गई थी। आप लोगों ने भी देखा है, कैमरे मीडिया वाले ऐसे करके लगा देते थे, राइट। आज कोई बोलता है डोनेशन के लिए कर रहा है, आज कोई बोलता है अरे जो ज्यादतियां हमने सही है ना, हमारी तरह सह के तो देखो। आज कश्मीर में कोई बोल नहीं रहा है। यहां आपका भाई आ रहा है ना, अभी भी आया ना जम्मू कश्मीर, अब कल आ रहा हूं। 3 दिन का गैप लिया था, केवल 3 दिन का। वर्किंग करनी होती है, केवल शोर मचाना नहीं। हम लोगों में रहते हैं, महराज के घर में मैं सड़कों में रहता हूं, बराबर आप लोगों के बीच रहता हूं। दुआ कीजिए, मैं आ रहा हूं। डीसी हरविंदर जी से मुझे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे आमरण अनशन की परमिशन दे दीजिए सर, प्लीज। मैं सरकारी परमिशन के साथ आमरण अनशन में बैठना चाहता हूं, नो फूड टिल डेथ। मुझे ये परमिशन दीजिए, क्योंकि मैं कानून को मानता हूं। मैं कल आ रहा हूं जम्मू कश्मीर, मैं गवर्नर साहब से मिलने आ रहा हूं, एलजी मनोज सिन्हा जी से। मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से मिलने आ रहा हूं कल, और उसके बाद मैं तमाम लोगों से मिलूंगा। वैसे भी मैं लोगों में ही रहता हूं, आप तो मुझे देखते हैं, आप तो मुझे हमेशा देखते हैं। हम मुंह छुपा के भागने वाले नहीं हैं। अरे जो गुजरात में जाके आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाता हो, गुजरात में कितने चैनल बोलते हैं, अहमदाबाद में देखा है आपने, गांधीनगर में देखा किसी को बोलते हुए, आपका बेटा बोलता है, क्या हो जाएगा, मार देंगे, मार दो। अरे एक रेबेल मरेगा तो लाखों तैयार है। जिधर देखो देश के दीवाने बैठे हैं, जिधर देखो देश के दीवाने बैठे हैं। लाखों मर चुके हैं, करोड़ों तैयार बैठे हैं। लाखों मर चुके हैं, करोड़ों तैयार बैठे हैं। अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो मैं अलग जगाऊंगा, अगर मैं जान दे के भी कर सका तो मैं करूंगा।
आप लोग देखते नहीं है देश में किन किन मुहिमों को लड़ता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, उनके लोगों ने मेरे बारे में बहुत उलूल जुलूल बोला। उन लोगों को बड़ी गलतफहमी थी। आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, जान बोल के कोई चीज नहीं होती, ऊपर वाले का दिया हुआ है। उन्होंने दिया है वो ले लेंगे। जितने दिन लिखे वो मुकर्रर है, जो चीज लिखी वो होगा। यहां लिखा हुआ है सब कुछ बराबर, सब लिखा हुआ है। तो क्या डरना, क्या घबराना। रंजीत सिंह गोल्डी, पंकज राणा, हरभजन जी, सल्यूट है सर, सल्यूट। आप लोगों ने हौसला दे दिया मुझे। लव यू रहमान जी, लव यू यार, लव यू। डोडा की वीर जनता को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। क्या लड़का चुना है आपने, महराज मलिक, और क्या ही शेर आपने मौका दिया है। ऐसा एमएलए बना के आपने डोडा का नाम रोशन कर दिया। क्या एमएलए है महराज मलिक। अरे उसकी पावर छीन लोगे, उसकी तनख्वाह रोक दोगे, उसकी सिक्योरिटी वापस ले लोगे, उसका हौसला। और मैं तो बिना सिक्योरिटी के चलता हूं, मुझे डर नहीं लगता। डर हर उस आदमी को होना चाहिए जो गलत है, जो गलत है। एक बिका हुआ पत्रकार हाथ कांप रहा था ना, अरे रेबल जी आप डोनेशन क्यों मांगते। क्यों ना मांगू बे, क्यों ना मांगू। हम सरकारी नौकर हैं, हमें सैलरी मिलती है। हम जो काम करते हैं पब्लिक के लिए करते हैं, पब्लिक के बीच। हमें सपोर्ट कौन करेगा, पब्लिक। ये हमारा राइट है और हमें किसी के नाम से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें अपने लिए। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ऐसे नहीं बसता। देश में गिने चुने बच्चे हैं। मैं सैटेलाइट में बिलीव नहीं करता। रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप क्यों भागते हैं मेरे से, मेरे से क्यों भागते हैं, मेरे सवालों से क्यों भागते हैं। माइक छोड़ के भाग गई थी रूबिका लियाकत। चित्रा त्रिपाठी की तो बोलती बंद हो गई, और अंजना ओम कश्यप तो 2000 के नोट में चिप ढूंढ रही थी। हम उन लोगों में नहीं। आई लव संजीव भट्ट, आई लव सोनम वांगचुक, आई लव महराज मलिक। महराज मलिक शेर हो तुम, शेर। व्यवहार गलत था, बोलने का लहजा गलत था, वजह गलत नहीं थी। वो डिस्पेंसरी एक्सपोज करूंगा सबके सामने। और आमिर सोहेल, डेली तास्किन, सैल्यूट है सर, सैल्यूट है आमिर भाई, सैल्यूट है। ये खबर पहुंचा दीजिएगा। कल आ रहा हूं जम्मू कश्मीर, एलजी साहब से परमिशन लूंगा, फिर डीसी साहब से मिलूंगा, आमरण अनशन का। दुआ कीजिए मुझे परमिशन मिल जाए। ये जान आपके लिए। महराज आपका भाई है, मेरा छोटा भाई आपका बेटा है, आपका हमसफर है। इस सफर में सब साथ हैं, साथ देंगे भाई। और जो लोग मेरे बारे में उलट पुलट लिखते हैं, ये लिखते हैं टीआरपी टीआरपी टीआरपी। अरे टीआरपी के लिए कोई जान जोखिम में डालता है क्या। जम्मू कश्मीर कोई नहीं आता बाहर से। आए क्या रवीश कुमार, नहीं आए ना। आए क्या रजत शर्मा, नहीं आए ना। आए क्या अर्नब गोस्वामी, नहीं आए ना। ध्रुव राठी आया क्या जम्मू, नहीं आया ना। आपका भाई आता है, आपका भाई हर जगह आता है। आपका भाई बिल्किस बानो के लिए आता है, आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आता है वो, और आता रहेगा जब तक जान है। अंकिता भंडारी के लिए आया था ना। पुलकितारिया को जेल भेज दिया। आई थी ना उनकी माता जी पहली बार मेरे चैनल पे, नेशनल चैनल पे नहीं आई, चेहरा नहीं दिखाया, मेरे साथ लाइव हुई थी। रेखा नेगी जी के साथ, बहन जी हमारी बड़ी, रियाना परवीन जी के साथ, बड़ी बहन है। लेकिन रंजीत गोल्डी, थैंक यू यार। हरभजन भाई, पाजी ग्रेट हो यार। और पंकज राणा, तुम तो राजपूत हो यार, लव यू ब्रदर। क्या बात है यार, इतना हौसला। और रहमान साहब, साजिद भाई और महराज के वालिद, आपको नमन। आपने एक शेर को पैदा किया है। आपने अपने बेटे को अपने घर से निकाल के आवाम के लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया। कुर्बान नहीं होने देंगे, लेके आएंगे। अगर महराज कुर्बान होगा तो ये भी होगा। आ रहा हूं कल जम्मू कश्मीर, जाओ बता दो सबको आ रहा हूं। और ये बीजेपी वाले जो चलाते हैं ना, चला लो भाई, चला लो। यहां डरने वाला कोई नहीं है। तुम लोगों के लोग तो कल तक जीएसटी से लूट रहे थे, आज जीएसटी घटाने का फायदा गिना रहे हो। अरे एक बात बताओ, मान्यवर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह उनकी फोटो है। अभी 17 सितंबर को जम्मू एयरपोर्ट में था, यात्री दिवस के तौर पे। डिग्री लेने का फोटो क्यों नहीं है। आप इनॉग्रेशन के फोटो लेते हो, फ्लाईओवर के इनॉग्रेशन का फोटो लेते हो, मेट्रो का फोटो लेते हो, बुलेट ट्रेन का लेते हो, डोनाल्ड ट्रंप का लेते हो। अपने डिग्री का फोटो क्यों नहीं लिया।
हमने पूछ लिया तो हम देशद्रोही हो गए, हमने सवाल किया तो हम गद्दार हो गए, हमने उंगली उठाई तो हम गलत हो गए। ये सवाल उठेंगे क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं रेबल गंगाधर जी का पोता हूं। तो मैं आ रहा हूं कल जम्मू कश्मीर, और मेरे विशेष दोस्त आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा, वचनबद्ध हूं, वचन निभाना जानता हूं। अगर वचन दिया तो वचन निभाने के लिए प्राण दे दूंगा, वचन नहीं टूटेगा। वचनबद्ध है, होने तो हमारा क्या ही हो जाएगा, जेलों में डाल दोगे, मार दोगे, कुचल दोगे। ये जिंदगी थोड़ी है जहां लोगों को दबते हुए देखते हैं, मकान टूटते हुए देखते हैं गरीबों का। आहा, सह नहीं पाता हूं। एक मां जब कहती है बेटा मेरे बेटा जेल में, तू तो सबके लिए लड़ता है, मेरे लिए रहा नहीं जाता। मेरे घर में एक मौत हुई है, मेरे घर वाले परेशान हैं, मेरे बच्चे भयभीत हैं कि पापा मत जाओ वहां पे, अगर आपको कुछ कर ले तो। बराबर मेरी मिसेस को भी तकलीफ होती होगी, मेरे दोस्तों को भी होती होगी, राइट, बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन नहीं, रिश्ते नाते अपनी जगह, कर्तव्य अपनी जगह। ये कर्तव्य का पथ है, अगर अग्निपथ है तो अग्निपथ ही सही। बस तो आ रहा हूं जम्मू कश्मीर कल, और गवर्नर साहब से मिलने आ रहा हूं, एलजी साहब से परमिशन मांगने आ रहा हूं। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि ये जिंदगी काम आ जाए महराज के लिए। महराज आई लव यू। महराज के परिवार वालों को मेरा नमन, डोडा के वीर जनता को मेरा नमन, हर उस बंदे को नमन जिसने मुझे आधे रास्ते छोड़ा, हर उस बंदे को सलाम जिसने मुझे धोखा दिया, हर उस बंदे को नमन जिसने मेरे बारे में बुरा बोला, हर उस आदमी को नमन जिन्होंने मेरे लिए विरोध किया। क्योंकि अगर आप लोग नहीं करते ना, मैं इतना मजबूत नहीं होता। मैं आप लोगों का आभारी हूं। मैं अपने नेगेटिव कमेंट करने वालों का भी आभारी हूं। आप नेगेटिव कमेंट करते रहिए, जो करना है करते रहिए। मैं कल आ रहा हूं बस, और कल से जीवन यात्रा ईश्वर के हाथ में, आज भी और कल भी। और आप लोगों की दुआएं चाहिए होगी, दुआ कीजिए कि मैं महराज मलिक को ले आ सकूं। आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त डॉक्टर रेबल सदानंद पति अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करता हूं। वंदे मातरम।